जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। दुनिया बदली, परिवर्ती बदल रही है। लोगों ने अपनी बातों पे विचारों को बदलना शुरू कर दिया। जो कभी 2024 से महामारी विश्व युद्ध चिल्ला रहे थे, जो कभी शनि के मीन में। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। मुद्रा बैच की बुकिंग फुल हो चुकी है। 1 या 2 सीट बची हुई हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है। 351 रुपीज़ मुद्रा बैच की फीस रखी गई है। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल के लिए केवल आपके पास में आज का और कल का दिन बचा हुआ है। जिन जिन लोगों ने अधूरे छोड़े हुए हैं, जिनकी बुकिंग नहीं हुई थी, जिनकी पेमेंट अटकी हुई थी, नहीं आई थी, अपनी क्लैरिफाई करा लो, क्योंकि 2 दिन के बाद ना तो ये बन पाएंगे और ना ही मैं चाह कर भी बना पाऊंगा। तो जिनको लक्ष्मी विक्षोभ लेना है, लक्ष्मी बाउल लेना है, फटाफट से व्हाट्सएप नंबर जो नीचे लिखा हुआ है 9634566899, इसी के ऊपर मैसेज कर करके अपनी अपनी बुकिंग प्रोसेस करा लीजिए। बाद में ये नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। और ये एक प्रकार का यंत्र है, जो यंत्र को मैं व्यवस्थित कर करके उनके नंबरों को आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के साथ बना करके दूंगा। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो इसको नाम के साथ अलाइन करवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। मैं खुद फोन करूंगा जब यंत्र तैयार हो जाएगा और आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से रखना है। तो जल्दी कीजिए, लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं और 2 ही दिन का समय अब बचा हुआ है। धन्यवाद। आने के बाद में दुनिया खत्म कर रहे थे, आज वही लोग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वही लोग अपनी जबान से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। यह अकेला चैनल था जहां पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अभी विश्व युद्ध नहीं है, अभी विश्व युद्ध नहीं है, और लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रखा था। पुराने के हर वीडियो को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। महामारी के लिए चिल्ला चिल्ला के 2024 में आएगी, 25 में आएगी, 26 में आएगी, लगातार एक के बाद एक संज्ञा रखी जा रही थी और लोगों को भयभीत किया जा रहा था कि अभी ये कर लो, अगर नहीं कर पाए तो फिर मौका नहीं मिलेगा, अभी ये सीख लो, अभी नहीं सीख पाए तो मौका नहीं मिलेगा। देखिए, हर एक चीज का एक समय होता है और हर एक चीज समय को लेकर के बदलती हुई नजर आती है। साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस बार का ये चंद्र ग्रहण रक्त रंजित चंद्र ग्रहण कहलाया जाता है। इस चंद्र ग्रहण को अगर मैं बात करता हूं तो सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर लगने वाला है। समय अवधि होने वाली है 3 घंटा 27 मिनट की। दोपहर के समय 3:20 से शुरू होगा और संध्या काल 6:47 तक रहेगा। भारत के अलावा ये ग्रहण अन्य कई देशों के अंदर दिखाई देने वाला है। भारत के अंदर इस ग्रहण का असर 20 मिनट 28 सेकंड तक दिखाई देगा। तो इसलिए इस समय को लेकर के हम लोग बड़े बदलाव की अपेक्षा करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपनी संहिताओं की, अपने वेदों की, तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा, मैं उन्हीं का ही वर्णन आप लोगों के समक्ष रखता हूं, हमारे वेदों ने कहा है कि जब भी केतु इन्वॉल्व होता है इस प्रकार के ग्रहण में, और केतु का इन्वॉल्वमेंट मतलब चंद्रमा को रक्त रंजित करने का कार्य अगर केतु कर रहा हो तो ये समझ लीजिए क्योंकि पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा का संचार माना जाता है। ये समय होता है जहां पे चीजें अव्यवस्थित रूप के अंदर हमारे सामने निकल करके आती है। और ये समय होता है जो मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूं पिछले कई वीडियोस से कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का ड्यूरेशन बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था सोवियत संघ वाला, ब्रिटिश साम्राज्य वाला, उसके बाद अमेरिका वाला। तो ये समय होता है जहां पे चीजें सेंट्रल तौर के ऊपर पूरे के पूरे विश्व के अंदर बदलती हुई नजर आती हैं। इस ग्रहण का असर सेंट्रल यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, भारत के अंदर भी दिखने वाला है। ये सभी जगह के ऊपर मिलने का मतलब है कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया को रक्त रंजित करता हुआ नजर आएगा। जिन स्थानों के ऊपर नहीं दिखाई देगा उन स्थानों के ऊपर इसका असर 55 से 60% माना जाएगा, और जिन स्थानों पे दिखाई देगा वहां पर 100% इसका इफेक्ट होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि
जिस राशि में ग्रहण लग रहा हो उसका फल हम लोगों को किस प्रकार से बदलाव लेकर के आता है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिंह राशि के बारे में जब भी हम लोग देखते हैं तो ये दिखाते हैं कि सिंह राशि एक बाहरी विरोध को दिखाती है। सिंह राशि दिखाती है कि जनता के अंदर प्रोटेस्ट की भावना को जागृत कराती है, जनता के अंदर दिक्कतें लेकर के आती है, जन समुदाय के ऊपर कष्ट उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। चीज़ें पूरी तरीके से एक नए निर्माण को हमारे सामने लेकर के आती हुई नजर आती हैं और यही वो समय होता है जहां पे बदलाव एक नई व्यवहारिक दृष्टिकोण को हमारे सामने निकाल करके लाता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय के अंदर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की अगर हम बात कर ले तो नक्षत्र ये दिखाता है कि एक ऐसा नक्षत्र जिसके देवता भग हैं, वो देवता जो जीवन को मेटेरियल कॉन्सेप्ट और कन्वर्टेड हालातों को हमारे सामने लेकर के आते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव उत्पन्न हो, हमारी डेस्टिनिटी, हमारे ये कहिए भविष्य के अंदर बदलाव उत्पन्न होता हुआ नजर आए, लोग अपने हिसाब से अपने भाग्य के फल को प्राप्त करते हुए नजर आते दिखाई दे। इस समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हालातों को हमारे सामने स्पष्ट करने का काम ये इस समय में सरकारें हिल जाती हैं। सरकारें वो कार्य कर बैठती हैं जल्दबाजी के अंदर जिसका प्रभाव जनता को भुगतना पड़ता है। पिछले लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि नेता अपने अहंकार वश होकर के, अपने घमंड के अंदर आकर के, अपने अभिमान के कारण चीज़ों को प्रबल रूप से दिक्कतों को रचते हैं, दिक्कतों को लेकर के आते हैं और ये दिखाते हैं कि आगे बहुत बड़े टाइम के लिए एक ऐसा बदलाव शुरू कर दिया जाए जिसके अंदर बड़े नेता अपने पद खो बैठें, जिसके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाए, एक नेता दूसरे पद पे ट्रांसफर कर दिया जाए या ट्रांसफर हो जाए, या फिर बड़े नेता मृत्यु को प्राप्त होते हुए नजर आए। तो जहां पर सूर्य ग्रहण में इस प्रकार का योग बन रहा था, वहां पे चंद्र ग्रहण भी स्पेशली इस प्रकार का योग बनाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी दिशा इस समय के ऊपर प्रभावित है, पूर्वी दिशा इस समय के ऊपर प्रभावित है, दक्षिणी भूभाग इस समय के ऊपर प्रभावित है और पृथ्वी पर होने वाले ये बदलाव हम लोगों को ये दिखाते हैं कि इस टाइम के ऊपर हर एक दिशा पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है और यही वो कारण है जिसको हम कहते हैं कि रक्त रंजित लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण हमारे सामने एक भयानक पल को, एक भयानक उन्माद को और भयानक मुसीबतों को जन्म देगा। इस समय के अंदर भारत के अंदर सत्ता पक्ष कमजोर होता हुआ नजर आता है। सत्ता पक्ष के विपरीत विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो बलवान होकर हुआ नजर आता है। केजरीवाल जी, कांग्रेस, ये दोनों ही जो है आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, हल्के में मत लेना, इस बार ये दोनों प्रभावी रूप से कुछ बड़ा करने की ताकत निकाल करके ला रहे हैं और कुछ ऐसा कर गुजरे जिसमें जनता भी इन्वॉल्व हो जाए। ये इस टाइम के ऊपर योग प्रबल रूप से बनते आ रहे हैं। एक बारी दिल्ली वाला वीडियो दोबारा से मैं दिल्ली वासियों को याद दिलाना चाहूँगा, वो वीडियो कल आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे तो आज मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मार्च वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, मार्च वाला वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, लेकिन ये वीडियो चंद्र ग्रहण वाला लाना मेरे को उचित लगा, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ इस वीडियो को। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे करेंसी, ग्लैमर, बॉलीवुड कुछ इम्पैक्ट होता है, कुछ बड़ी घटना बॉलीवुड में घटित हो जाए, करेंसी को लेकर के बड़े बदलाव हो जाए, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल देश के स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ बड़े बदलाव हो जाए, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को, एरिया को लेकर के कुछ बड़े बदलाव हो जाए, इस टाइम के अंदर प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर किसी प्रकार से होली के मध्य के अंदर ग्रहण की उत्पत्ति हो तो इस टाइम के अंदर जितने भी चुनावी राज्य हैं, जितने भी हमारे बंगाल, नेपाल, ये नेपाल और बांग्लादेश,
या फिर ये कहिए हमारा पश्चिमी बंगाल के साइड का एरिया या फिर ईस्टर्न एरिया, यहाँ पर सत्ता को लेकर के बड़ी हानियां होती हुई नजर आए इस टाइम के ऊपर दिखाई देता है। बॉर्डर्स के ऊपर युद्ध दोबारे से टेंशन इंक्रीज कराते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र को लेकर के एक चेतावनी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर कुछ बड़ा घटनाक्रम इस टाइम के अंदर बन सकता है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया, इस टाइम के ऊपर प्रभावित राज्यों में से एक राज्य दिखाई देते हैं और जिसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड राज्य मुझे महाराष्ट्र का राज्य दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। यहाँ पे अभी नहीं लेकिन आफ्टर मार्च नेचुरल कैलेमिटीज इन जगहों के ऊपर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। ये समय है जहाँ पे करेक्शन का टाइम हो रहा है, हमारे सामने चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, चीज़ों को उनकी सच्चाई से अवगत कराया जाता है। तो इस समय के अंदर चीज़ें जहाँ पे मेटल्स हो गए, रेयर मेटल्स हो गए, रेयर एलिमेंट्स हो गए, जहाँ पे ऑयल हो गया, जहाँ पे गैसेस हो गई, ये सभी की सभी हम लोगों को गलत चीज़ों की बजाय एक बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति के अंदर फंसाती हुई भी नज़र आती दिखाई देती है। ये संभावना होती है जहाँ पे व्यापक रूप से हम लोगों के ऊपर कष्ट बढ़ता हुआ नजर आता दिखाते हैं, लाइफ में ट्रबल आते हुए नजर आते हैं, अशांति का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। इस टाइम के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं और ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हानियाँ हम लोगों को एक लंबी दूरी की हानियां में परिवर्तित होती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो इस समय के अंदर थोड़ा सा हम लोगों को बदलाव भी रखना है और ख़ास तौर के ऊपर सिंह राशि का ये चंद्र ग्रहण भारत के ऊपर भी बड़े असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया, तो स्वयं को बदलने का प्रयास कीजिए, मन को शांत करिए। मन में अगर शांति है तो जीवन में शांति है, अगर मन बेचैन है तो परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा बेचैनी क्रिएट कर देती है। और चंद्रमा का काम ही यही होता है कि वो लोगों को बेचैन करे, लोगों को परेशान करे, लोग हमारे सामने भयभीत होते हुए नजर आए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।